जब से सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% अतिरिक्त आरक्षण का लाभ दिया है, तब से आरक्षण को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। लगे हाथ पड़ोस के राज्य झारखंड में आरक्षण की सीमा 77% तक बढ़ा दी गई। इसके बाद मांग बिहार में भी हो रही है कि आरक्षण की सीमा बढ़ा दी जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग हो रही है। इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। आरक्षण में टूटा 50% का बैरियर। आरक्षण को लेकर सुलगी नई सियासत। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की हुई मांग। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया और दूसरी तरफ पड़ोस के राज्य में आरक्षण का बैरियर 77% पर जा पहुंचा। इसके बाद अब बिहार में भी 50% का बैरियर तोड़ने की मांग होने लगी है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की आवाज बुलंद होने लगी है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो जब 50% से ज़्यादा का बैरियर टूटा है तो भारत की सरकार को भी जो 10% का बैरियर उन्होंने 50% का लगा रखा है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, उसको समाप्त करना चाहिए। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि वैसा हो कि 50% से एवं हमारा दायरा बढ़े ओबीसी और समूह के लिए जनसंख्या के आलोक में, तो यहाँ असेंबली आहूत कर करके बहुमत से निर्णय लेकर के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से आरक्षण का बैरियर टूटा है, उसके बाद तो आरक्षण की अब नई सियासत शुरू हो गई है। अभी वर्तमान में अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण है। भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को 49.5% आरक्षण दिया गया है और अब संविधान संशोधन के तहत इसके अतिरिक्त 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों को दिया गया है। इसके बाद 50% का बैरियर टूट गया है, तो मांग अब नए सिरे से हो रही है। बीजेपी चाहती है कि जो मांग महागठबंधन की तरफ से है उसे बिहार से शुरू किया जाए। तो अगर दीपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा बोला है तो बिहार से ही इसकी शुरुआत हो जाए और जैसे भी हो। अब यहाँ के सरकार तो सरकार में स्विंग है बिहार में जी, तो उसको तो चाहिए तो बिहार से शुरुआत कर दे। दरअसल आरक्षण का जो फॉर्मूला मंडल कमीशन में लागू हुआ, उसके लिए साल 1931 के जनगणना को आधार बनाया गया। मंडल कमीशन के पास अन्य पिछड़ा वर्गों में शामिल उपजातियों का वास्तविक आंकड़ा नहीं था। आयोग ने 1931 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार बनाया। 1257 समुदायों को पिछड़ा माना गया। उनकी जनसंख्या 52% निर्धारित की गई। 1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी शामिल करते हुए कोटे की व्यवस्था को 22% से 49.5% तक करने का सुझाव दिया। इसमें ओबीसी के लिए 27% का प्रावधान किया गया, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाने की मांग हो रही है। तो शुरू से कह रहे हैं कि चीजों को बढ़ाने की जरूरत है। आरक्षण को बढ़ाना जरूरी है, पर देश के स्तर पर सिर्फ एक राज्य बढ़ा देने से देश का कल्याण नहीं होगा। देश स्तर पर ये सुविधा मिलनी चाहिए। अब देश के स्तर पर ये सुविधा मिलनी चाहिए, वो कौन देगा? इसलिए ये ऐसा कानून तो भारत सरकार को ही पहले बनानी चाहिए। आरक्षण की मूल भावना के अनुरूप काम होना चाहिए। आरक्षण की मूल भावना थी कि ये वो सीढ़ी है जो समाज के हर पिछले तबके को मुख्य धारा में लाने में मदद करेगी। यानी कुल मिलाकर आरक्षण की मांग में सियासत को पकाने का काम फिर से शुरू हो गया है। महागठबंधन ने एक साथ आगे आकर दायरा बढ़ाने की मांग की है, तो बीजेपी ने गेंद राज्य के पाले में फेंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।